हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ऑरेकल इंजीनियरिंग क्लासेस में। दोस्तों, रेजिस्टेंस सर्किट को लेकर कुछ सवाल पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रोवाइड किए गए थे, उसी का सलूशन लेके मैं आपके साथ आ चुका हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना और आप मैच करिए कितने लोगों का आंसर सही है, कितने लोगों का गलत है। वो इस वीडियो को देखकर अपना सलूशन को सुधारें और मिस्टेक से बचें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक फार्मूला देख लेते हैं जो यहाँ पे बार बार यूज में आएगा। ठीक, जैसे कि क्या, देखिए रेजिस्टेंस में रिलेशन होता है क्या, R1/R2 इज इक्वल टू ρ1/ρ2 इंटू L1/L2 इंटू A2/A1। एक तो ये हो गया रेशियो फार्मूला यानी अनुपातीय सूत्र रेजिस्टेंस को लेकर। फिर अगर इसको हम त्रिज्या के रूप में लिखें तो मिलेगा क्या, R1/R2 इज इक्वल टू ρ1/ρ2 इंटू L1/L2 इंटू R2/R1 का होल स्क्वायर, जहाँ पे R क्या है, ये हम लोगों की त्रिज्या है। ठीक, ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक चालक की लंबाई को 4 गुना तथा क्षेत्रफल को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो नया प्रतिरोध कितना गुना परिवर्तित होगा। 2 गुना होगा कि 4 गुना होगा कि 8 गुना होगा कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए आपको जिसमें जिसमें चेंज करने के लिए कह रहा है केवल उसी में चेंज करिए, बाकी चीजों को आप अपने आप से ही स्थिर मानकर रखते रहिए, सॉल्व करिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए क्या है, तो पहले क्वेश्चन में बोला है कि लंबाई को 4 गुना, यानी पहले लंबाई L थी, L1 का मान क्या था L, L2 का मान क्या कर दिया गया, 4 गुना बढ़ा दिया गया यानी 4L कर दिया गया। ठीक, क्षेत्रफल पहले कितना था, A था, अब क्षेत्रफल को A2 को क्या कर दिया गया है, 2 गुना बढ़ा दिया गया, 2A कर दिया गया। तो नया प्रतिरोध पूछा है, तो R1/R2 इज इक्वल टू अब देखिए रो किस पे डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति पर और तापमान पे। तो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं की गई है तो उसको क्या मानेंगे, हम स्थिर मान लेंगे। तो मिलेगा क्या, ρ/ρ लिख देते हैं इंटू L1/L2, तो L की वैल्यू कितनी है L, L2 की वैल्यू कितनी है 4L इंटू पहले दूसरा एरिया क्या है 2A, पहला एरिया क्या है A, क्योंकि A2/A1 होता है। A से A कैंसिल, इससे कैंसिल, इनसे कैंसिल। R1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, R1 इज इक्वल टू 2 दूनी 4। ठीक, तो क्या मिलेगा R2/2, तो R2 जो नया प्रतिरोध कितना आया, पहले की तुलना में 2 गुना, पहले की तुलना में कितना 2 गुना, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ठीक, तो ये तो आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा, वरना हम लोग को करना क्या है, केवल एक ही बार में सॉल्व कर लेना है, तुरंत हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉपर के 2 चालकों की प्रतिरोधकता का अनुपात क्या होगा यदि उनकी लंबाई का अनुपात 2:3 हो। ठीक, ऑप्शन दिया गया है 2:3, 3:2, 4:9 या फिर नन ऑफ द एबव। ठीक, तो ये सवाल में तो आपको पेन भी नहीं चलाना, इस सवाल में आपको पेन भी नहीं चलाना, खाली देख के आंसर आपको बता देना है। क्या बताना है भैया, पूछा क्या है, प्रतिरोधकता में अनुपात, प्रतिरोधकता में अनुपात। अब ये प्रतिरोधकता क्या होती है, इट इज नथिंग बट रो यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये जो होता है केवल 2 चीज पे निर्भर करता है, एक तो आप तापमान बदलोगे तब भाई साहब बदलने वाले हैं रो की वैल्यू, या फिर हम लोग क्या कर देंगे जब पदार्थ को बदलेंगे, कॉपर का है इतना बड़ा हो या इतना बड़ा हो, उसकी वैल्यू बदलने वाली, रो की वैल्यू बदलने वाली नहीं है। ठीक, लेकिन अगर एक कॉपर का है एक एल्युमिनियम का है और दोनों की लंबाई क्या है, सब कुछ समान है, तब भी आपके रो का मान क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पे जब कॉपर की ही दोनों हैं तो रो का मान क्या रहेगा, समान रहेगा, मतलब ρ1:ρ2 में कुछ नहीं आएगा बल्कि 1:1 का रेशियो आ जाएगा। किसका पूछा गया है, प्रतिरोधकता का अनुपात पूछा गया है, तो कितना होगा 1:1 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन में है नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी मार्क करेंगे, नन ऑफ द अबव।
ठीक है, तो क्वेश्चन बस भैया पढ़िए समझिए, अपने आप आपको आंसर तक पहुंचा देगा वो। ठीक, थर्ड नंबर क्वेश्चन, यदि एक चालक की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके प्रतिरोध में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। यदि एक चालक की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाए तो हमको ये मालूम है R समानुपाती होता है L के। यहाँ पे कोई फिजिकल कंडीशन चेंज तो कर नहीं रहा है, आयतन तो स्थिर रखा नहीं, इसलिए किस पर निर्भर करेगा, R निर्भर करेगा, L के मान पे निर्भर करेगा। तो हमने फार्मूला पढ़ा था क्या, n-1 × 100। जिस प्रकार से जो राशि निर्भर कर रही है उसी के अनुसार फार्मूला बन जाएगा। अगर यही L स्क्वायर होता तो यहाँ पे क्या लिखते, n स्क्वायर लिख देते, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर है नहीं, केवल L है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, केवल हम n लिख देंगे। बोलो इतनी बात समझ में आई। अब कोई चीज पहले एक थी, लंबाई पहले एक थी, अब उसमें क्या कर रहे हो, 20% कम कर दे रहे हो, मतलब 100% था, अब कितना कर दे रहे हो, 80% ही तो कर रहे हो, क्योंकि 20% कम कर दे रहे हो। मतलब जो पहले कोई चीज एक थी अब कितनी हो जाएगी, 0.8 हो जाएगी। इट्स मैथमेटिक्स। -1 × 100 सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 0.2, घटाने 0.2 आएगा, और किस में आएगा, माइनस में आएगा। ये जो माइनस में आ रहा है ये माइनस साइन शो कर रहा है कि प्रतिरोध में क्या होगी बंधु, कमी हो जाएगी। तो 20% की कमी होगी, यानी ऑप्शन नंबर हम कौन सही करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, दो समान लंबाई के तारों की त्रिज्या का अनुपात 2:2 हो तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। देखिए बस यही फार्मूला आपके दिमाग में चलता रहे, आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। रो के बारे में, एल के बारे में कुछ नहीं बोला तो वहां पे हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, हम यही देखेंगे कि R1:R2 बराबर मिलेगा हमको R2:R1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब बोला क्या है कि त्रिज्याओं में अनुपात R1:R2 दिया गया है कितना, 2:3। ठीक, तो हमेशा पहले से दूसरे में बताया करिए। तो R1:R2 बराबर, दूसरी वाली कितनी है 3, पहली वाली कितनी है 2, स्क्वायर कर दो कितना आएगा 9/4, मतलब 9:4। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। बोलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे तो कुछ नहीं करना, केवल अगर आपको ये याद है तो यहां से आप आसानी से कर लोगे। यूपीपीसीएल SS 2G2 में कंफर्म है, इन 10 में से एक सवाल आपको 100% मिलेगा, डिजिट चेंज रहेगा बस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे, आयतन को स्थिर रखते हुए। अब देखिए यहाँ पे आयतन को स्थिर रखने की बात कर रहा है, तो ये दोनों फार्मूला आपका यहाँ पर यूज में नहीं लाया जाएगा, क्योंकि ये किसके लिए है, जब तक फिजिकल कंडीशन में चेंज कर रहे हैं, मतलब तार बढ़ा रहे हो तो ये तार था और लंबाई बढ़ा रहे हो तो एक तार लाके और जोड़ दे रहे हो, इस कंडीशन के लिए फार्मूला वैलिड है। ठीक है, जबकि यहाँ पे फिजिकल कंडीशन में चेंज नहीं कर रहा है, तो फिजिकल कंडीशन में जब चेंज हो रहा होगा तब के लिए ये वैलिड है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो आयतन को स्थिर रख रहे हैं, उस कह रहा है आयतन को स्थिर रखते हुए यदि एक चालक का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध कितना होगा। ठीक, अब देखो ये था चालक पहले, अब इसका जो क्षेत्रफल है वो कर रहे हो आधा, तो मतलब क्या कर रहे होगे, खींच रहे होगे, क्योंकि आयतन को स्थिर रखना है, इसको काट के निकालना नहीं है, काट के निकालना नहीं है, आयतन वही रहना चाहिए। जितना मटेरियल इसमें पहले लगा था अभी भी आपके पास उतना ही मटेरियल होना चाहिए। तो आयतन अगर स्थिर है और इसको अगर आपको क्षेत्रफल को आधा करना है तो तार को क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपका ये खींचोगे तार क्या होगा, पतला हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बंधु, कम हो जाएगा, आधा हो गया, और लंबाई क्या हो गई, दुगनी। बस यही ध्यान देना है, क्षेत्रफल तो आधा हुआ, ये पहले एरिया था उसका A, ठीक, लंबाई कितनी थी L, बोलो यही था। अब लंबाई कितनी हो गई 2L, L 2L, एरिया कितना हो गया A/2। तो अगर किसी चालक को खींचकर लंबाई 2 गुना बढ़ाते हैं या n गुना बढ़ाते हैं तो नया प्रतिरोध क्या होता है, n² गुना बढ़ जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक, चलिए इसका वीडियो जिसने नहीं पढ़ा, जो नहीं मालूम जिसको, डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको वीडियो दिया गया है, इस पेपर का PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में ही मिल जाएगा। पहले खुद से सॉल्व करिए, जब आंसर मैच करना हो, सोल्यूशन देखना हो तभी आप वीडियो को देखिए, वरना स्किप कर दीजिए। ठीक,
चलिए r समानुपाती n स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो लंबाई है दोगुनी हो रही है, लंबाई दोगुनी हो रही है, तो जो नया प्रतिरोध है कितना हो जाएगा, 4 गुना रूप से आपका बढ़ जाएगा। ठीक, बस क्वेश्चन को समझना है, आप आसानी से कर लोगे। एरिया क्या करना था, आधा करना था, तो मतलब तार क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे इसमें पूछा गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे किसी चालक की लंबाई को दोगुना और एरिया को आधा करने पर उसका नया प्रतिरोध कितना होगा यदि पहले उसका प्रतिरोध 4 ओम था। ठीक है, देखिए R1 की वैल्यू दे दिया गया है, लिख देते फार्मूला, फार्मूला क्या लिखा हुआ है वहीं से देख के रखना आपको। बोला है पहले कितना था 4 ओम, अब कितना है निकालना है, रो का मान वही रहेगा L1, पहले लंबाई क्या थी L, अब लंबाई क्या कर दे रहे हो 2 गुना यानी 2L कर दे रहे हो। ठीक, पहले एरिया कितना था A, एरिया उल्टा लिखते ना, पहले एरिया क्या था A, अब एरिया कितना कर दे रहे हो आधा, एरिया कितना कर दे रहे हो आधा। इसी को सॉल्व कर लो, L से L कैंसिल, A से A कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा नीचे, 4R2 इज इक्वल टू 1/2, दैट्स मीन R2 इज इक्वल टू 8। तो पहले अगर 4 था अब कितना हो जाएगा 8 ओम आ जाएगा। कितना गुना नहीं पूछा है, पहले 4 दिया था अब कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 8 ओम, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सी। ठीक, तो हर टाइप से जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म्स किए गए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक चालक का आरंभिक प्रतिरोध 40 ओम तथा प्रतिरोध तापमान ग्राफ में ढाल 45 डिग्री हो तो उसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होगा। ठीक, प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है अल्फा मात्रक पर डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड, जो भी बोल लो आप। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हमको फार्मूला पता है एक, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा 0 इंटू टी, यही तो है। अच्छा सॉरी, ये यहाँ से नहीं लगेगा, ये नहीं पूछा है, ग्राफ से दिया गया है। दो ग्राफ बना लेते हैं, ये आपका है टेम्परेचर, ये आपका है रेजिस्टेंस। तो बोला है कि पहले एक आपका कोई चालक था, उसमें टेम्परेचर रेजिस्टेंस का ग्राफ था, उसमें पहले दिया गया है कितना है प्रतिरोध, आपको दिया गया है 40 ओम है, 40 ओम है। अब तापमान को बढ़ाए हो गए तो आपको मिल रहा है कि प्रतिरोध क्या होता है बढ़ता है ना, प्रतिरोध बढ़ता है चालक में। तो ये जो प्रवणता दी गई है ये कितना दिया गया है 45 डिग्री दी गई है, 45 डिग्री दी गई है। तो आपसे पूछा है कि प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। तो हम लोगों ने पढ़ा है अल्फा बराबर होता क्या है डेल आर अपॉन R0 इंटू डेल टी, यही तो हुआ। अब देखो अल्फा बराबर 1 अपॉन R0 की वैल्यू कितनी है 40 इंटू डेल आर बाई डेल टी। डेल आर का मतलब क्या है प्रतिरोध में परिवर्तन, पहले प्रतिरोध इतना था भाई, दोनों समांतर है बराबर हैं, अब प्रतिरोध बढ़ के कितना हो गया इतना हो गया। तो परिवर्तन कितने का हुआ, देखो नीले मार्कर से परिवर्तन दिखा रहे हैं, ये आपका हो गया परिवर्तन, इतने क्या हो गया परिवर्तन, मतलब यही क्या है डेल आर है। और तापमान में परिवर्तन कितना हो रहा है डेल टी का परिवर्तन हो रहा है। ठीक, तो हम लोग डेल आर अपॉन डेल टी, डेल आर अपॉन डेल टी टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब डेल आर आधार डेल टी। तो यहाँ पे क्या लिख दे टेन थीटा, लिख दे टेन थीटा। ये नया फार्मूला बन जाता है, जिसको नहीं पता वो भी मार्क कर लो कि टेन थीटा अपॉन R0 कर दोगे तब भी आपको प्रतिरोध ताप गुणांक मिल जाएगा। तो सॉल्व कर लो, अल्फा थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 45 डिग्री दी गई है, टेन 45 का मान 1/40, इसको सॉल्व कर लो, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 0 बार ले जाएंगे 100 हो जाएगा 0.25 पर डिग्री सेल्सियस, 0.025 पर डिग्री सेल्सियस ये निकल के आएगी अल्फा की वैल्यू, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो हर एक टाइप के सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट नहीं किया गया है, रिपीट करने का प्रयास नहीं किया गया है, नए क्वेश्चन ही डाले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया है 0 डिग्री पर आरटीसी का मान 1/200 हो तो 50 डिग्री पे मान क्या होगा। आरटीसी मतलब होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रतिरोध ताप गुणांक।
दिया गया है 0 डिग्री पर यानी अल्फा 0 पर RTC प्रतिरोधता गुणांक कितना दिया गया है, अल्फा 0 पर दिया गया उसका मान 1/200 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है यहाँ तक। अब कह रहा है 50 डिग्री पर क्या होगा, यानी आपको अल्फा 50 की वैल्यू बताना है। तो फार्मूला लिखाया गया है अल्फा 0 इज इक्वल टू अल्फा टी इज इक्वल टू अल्फा 0 अपॉन 1 प्लस अल्फा 0 इंटू टी या डेल टी। ये बेसिक फार्मूला है आपका, रख दो, आंसर आपको मिल जाएगा। अल्फा 0 की वैल्यू 1/200 बटे 1 प्लस अल्फा 0 1/200 डेल टी पहले 0 पे दिया है, कुछ कितने पर आया है 50 पे, कितना रख देंगे 50, 4 एकम 4 1/200 ये हो जाएगा। ठीक, 4 एकम 4 1 5 यानी 5 यहाँ 4 ऊपर, सॉल्व कर लो 1/5 × 25 250 1/250। ठीक, सॉल्व कर लो इसी को, कितना आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 बार ले जाएंगे, फिर 0 बार ले जाएंगे, 25 चौका 100 पर डिग्री सेल्सियस, 0.004 पर डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक, ये फार्मूला है आपका, इसको याद रखिएगा, बस आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसमें पूछा गया है, देखो 9 तो यहीं से आ जाएगा, 9 को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोला है यदि एक चालक की लंबाई 1/3 और त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए, ठीक, तो नए चालक का प्रतिरोध क्या होगा अगर उसका आरंभिक प्रतिरोध 27 ओम है तो। ठीक, तो देखो इसी फार्मूले पे लगाना है, क्योंकि परिवर्तन कर रहे हो आप, आयतन को स्थिर नहीं रखना है आपको, चेंज कर रहे हो, यानी उसको तार को खींच रहे हो, 1/3 कर रहे हो, सॉरी कम कर रहे हो, काट दे रहे हो। ठीक है, तो आप परिवर्तन कर रहे हो तो वहां पे आपको ये लगाना पड़ेगा। जब परिवर्तन नहीं कर रहे हो, आयतन को स्थिर रखेंगे, तो जो प्रतिरोध आता है वो लंबाई के स्क्वायर पर जितना गुना परिवर्तन किए हो, यानी आप लिखो n² पर डिपेंड करता है। अगर क्षेत्रफल को दबा रहे हो तो 1/n² हो जाता है, यानी तार को दबाओगे, कंप्रेस करोगे तो 1/n² होगा, खींच कर लंबाई बढ़ाओगे तो r समानुपाती n² के हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें आपको दिया गया है पहले प्रतिरोध कितना था 27 ओम, I2 की वैल्यू आपसे पूछ रखा है, ρ1 ρ2 को दिया है, नहीं दिया है तो नहीं रखेंगे, मान लेंगे बराबर है। लंबाई 1/3 पहले L थी, अब कितनी हो जा रही है L/3 हो जा रही है। ठीक, फिर कह रहा है कि अब एरिया, जो पहले एरिया A था उस एरिया कितना कर दे रहे हो, अच्छा त्रिज्या दी गई है तो त्रिज्या के फॉर्म में रख लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, एरिया वाला भी लिखा है, त्रिज्या वाला भी लिखा है, त्रिज्या वाला लिख लेते हैं। तो पहले त्रिज्या कितनी थी r मान लेते हैं, अब कितनी हो जाएगी 3r², त्रिज्या 3 गुनी कर रहे हो। ठीक, सॉल्व कर लो इसी को, 27/r2, L से L कैंसिल, यानी 1, ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 3 गुणे r से r कैंसिल, 3 त्रिका 9, कितना आ जाएगा 27, कितना आ जाएगा 27। ठीक, तो अच्छा 27r2 इज इक्वल टू, इधर चला जाएगा, इधर चला आएगा, 27/27 यानी कितना हो जाएगा 1 ओम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट 1 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 10 पे। इसमें पूछा गया है कि 1 किलोमीटर लंबे चालक की प्रतिरोधकता 1.44 × 10⁻⁻6 ओम मीटर है। यदि इसका क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। ठीक है, तो एक बेसिक फार्मूला R बराबर ρL/A। ठीक, रो की वैल्यू दी गई है, कितनी है 1.44 × 10⁻⁻6 ओम मीटर, मीटर में दी गई है। लेंथ किस में दी गई है 1 किलोमीटर, तो इसको क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 मतलब 10⁻³ बटे एरिया दिया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको भी क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर 10⁻², 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा
10⁻² मीटर। तो 144 था, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 10⁻⁴। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, देखो क्या होगा, दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा यानी 100 हो जाएगा। ठीक, सॉल्व कर लो इसी को, 144 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻6, 10⁻³ 10⁻+4, ये माइनस से कहाँ चला जाएगा ऊपर, +4, 10⁻−2, ये 100, 10 का स्क्वायर ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक, 10⁻−6 2 8 और 4 3 7, 0.1 कितना आ जाएगा 0.1, 8 में से 7 जाएगा 0.1 मिल जाएगा आपको 0.1 ओम। ठीक है, तो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस। ठीक, अब आप देखिए आपका इसमें से कितना सही हुआ। अगर सभी सही हुए तो काफ़ी अच्छी बात है, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। अदरवाइज आप सोल्यूशन को देखिए, जहां पे आप गलती कर रहे थे उसको सुधारने का प्रयास करिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको TG2 के एग्जाम में तो 100% रिपीटेड आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं हम लोग नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।